हाउ आर यू। और बताओ क्या हो रहा है, आप लोग कैसे हो, पढ़ाई लिखाई आप लोग का कैसा चल रहा है। हम लोग क्लास 10 ट्रिगो पढ़ रहे हैं। ट्रिगो में आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जानेंगे, जिसमें हम लोग को क्या जानना है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, चैप्टर 9 है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ जाना जाता है। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और देखा नीचे जाता हो। जब नीचे देखा जाता है, ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है तो हमारे आँख पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब हम ऊपर रहते हैं और ऑब्जेक्ट नीचे रहता है तब जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मेरा आई है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये एंगल जो मेरा है ये क्या है, यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम ऊपर हों और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो, नीचे हो। तो ऑब्जेक्ट जब नीचे होता है तब जो एंगल बनता है वो एंगल ऐसे बनता है। तो यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल क्या होता है मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये मेरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, अब मेरा हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट जहाँ हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है यहाँ पे इसके इक्वल हो जाता है, बट एंगल मेरा वहाँ बनता है। तो ये दो ही चीज़ को हम लोग जानेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की कैसे कहाँ बनता है। तो ध्यान क्या रखना है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो हम जब ऑब्जेक्ट ऊपर देखते हैं तो मेरे आई पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब हम मान लो छत पे हैं और ऑब्जेक्ट नीचे है तब हम लोग जो देखते हैं तब जो एंगल बनता है हमारे आई पे उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब आपका सिचुएशंस दिए रहेंगे क्वेश्चन, उस सिचुएशंस को आपको फिगर बनाना है। फिगर बना के क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये समझना है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 9.1 आपका जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग इन 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। 9.11 फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट जो है क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। तो वो जिस टावर से बंधा है उसका हाइट, जो पोल से बंधा है उसका हाइट आपको फाइंड करना है। और वो रोप जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल जो बना 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो बना हम लोग क्या बनाए हैं, ए बी को हम लोग पोल लिए हुए हैं एंड ए सी मेरा क्या है, रोप है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है ए सी जो रोप है उसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और एंगल ए सी बी आपको जो दिया हुआ 30 डिग्री। अब आपको इसमें करना क्या है, तो आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो उसको हम लोग लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच। हमने हाइट ऑफ पोल को क्या मान लिया, तो हाइट ऑफ पोल को हमने एच मान लिया। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आते हैं। तो देखिए हमको ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर निकालना है और क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, तो साइन है और कॉसेक है। तो साइन हम लोग यूज करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन
30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ये साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। आपका परपेंडिकुलर यानी हाइट कितना है? h है, और हाइपोटेनस कितना दिया आपको? 20 दिया हुआ है। तो क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा 2h = 20 होगा ना। इससे मेरा h निकलेगा तो h मेरा कितना आएगा? 20/2। कट करेंगे 10, जिससे मेरा निकला h = 10 मीटर। h मेरा कितना निकला? 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा? हैंस द हाइट ऑफ पोल मेरा फाइंड हो गया। कितना फाइंड हो गया? 10 मीटर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो चलो फिगर दिया हुआ है, सब में तो फिगर नहीं दिया रहेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर्कस का कोई मैन है जो रोप क्लाइंब कर रहा है रोप पे। तो हमने तो फिगर में क्या है, एसी को रोप मान लिया गया है, और जिस पोल से ये बंधा हुआ है उसको हम लोग AB ले लिए हैं, और ग्राउंड सी लेवल जो है, ग्राउंड लेवल वहाँ क्या हुआ? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसमें एंगल दिया हुआ था, हाइपोटेनस दिया हुआ था, हमको एच यानी परपेंडिकुलर निकाला था। हमने क्या किया? साइन 30 का यूज किया। उसके बाद हम लोग साइन 30 का वैल्यू रखे, इधर पी वाइज करके सोल्व किया तो एच का वैल्यू निकल गया, यानी हाइट निकल गया। हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करना है उसके हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म के चलते एक ट्री क्या होता है? टूट रहा है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और कह रहा है जो ब्रेकिंग पार्ट ऊपर जो टूट रहा है वो नीचे ग्राउंड पे जहाँ गिर रहा है वहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ओके, जहाँ पे टूटा पार्ट जो ग्राउंड को टच करता है वहाँ से और ट्री के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो कर फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो ओरिजिनल हाइट क्या है ट्री का ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें फिगर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो क्या करें, सबसे पहले हम ट्री एक लेंगे। मान लो हमने ये क्या किया, ट्री ले लिया। ओके, ओरिजिनल ट्री का लेंथ यही है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ओरिजिनल लेंथ का लेंथ हो गया ये ट्री का। मान लो ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक किया, ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक किया। तो ये पार्ट जो ब्रेक किया ये कहाँ आया? ये ब्रेक आपका यहाँ आया, तो ये बना। यानी मेरा जो ये पार्ट होगा वो इस पार्ट के क्या होगा? इक्वल हो, क्योंकि यही पार्ट टूट के यहाँ आया है। तो मान लीजिए ये टूटा कहाँ? सी से टूटा और ये डी पे आया। ये एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है? कह रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और क्या कह रहा है, ये इस पॉइंट से ये ट्री के फुट का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ओके, क्वेश्चन मेरा यही है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है ये कह रहा है 30 डिग्री एंगल कह रहा है, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमको ट्री का हाइट फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट ए बी बी ओरिजिनल ट्री। फिर लिखेंगे ड्यू टू स्टॉर्म ट्री वाज broken into 2 पार्ट्स। इतना चीज कह रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकिंग पार्ट्स टचेज ग्राउंड at C and making
at D and making एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना कर रहा है? 30 डिग्री कर रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। मेरा हो गया ED 8 मीटर और एंगल CDE जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये भी नहीं फाइंड करना होगा, ये भी फाइंड करना होगा। जब दोनों को ऐड करें तो मेरा टोटल ट्री मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, इन ट्रायंगल CAD का यूज करेंगे। हमको जब ये फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि ये बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होगा जी? तो P बाई बी, P बाई बी, P हमारा हो गया CA और B मेरा तो आपका क्लियर दिख रहा है, 8 मीटर है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 हो गया CA 8। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो √3 CA इक्वल टू 8 हो गया। तो इससे मेरा CA निकला। CA कितना निकला? 8/√3। हमने CA फाइंड किया, CA को यहाँ रहने देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अगेन। अब हमको हाइपोटेनस निकालना, और ये क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है। तो cos 30 निकालेंगे। cos 30 क्या हो जाएगा? तो cos 30 मेरा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस 8 हो गया, हाइपोटेनस मेरा CD हो गया। cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, 8/। तो इससे मेरा CD जब निकालेंगे तो क्या होगा, √3 CD इक्वल टू 8 2 या 16। तो जब हम CD निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/√3। ओके, तो मेरा दोनों वैल्यू एक एक करके आ गया। तो हमको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ ट्री मेरा क्या होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस यानी CA प्लस BC करेंगे। CA मेरा है 8/√3 और BC जो है CD के बराबर है, ये है 18/√3। 18 का 16/√3 कितना है आपका जी? तो ये है आपका 16/√3। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लो तो 8 प्लस 16/√3 तो 24/√3 होगा। थोड़ा सा और इसको हम लोग सोल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3/√3। √3 से 3 कट होगा तो √3 हो जाएगा। यानी मेरा ओरिजिनल जो आंसर आया कितना है, 8√3 मीटर। यही मेरा आंसर होगा। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल से एक बार परपेंडिकुलर निकालेंगे, मतलब ये AC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके मेरा ये टोटल हाइट ऑफ ट्री निकलेगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपका कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में कोई कॉन्ट्रैक्टर जो 2 स्लाइड लगाना चाह रहा है चिल्ड्रन के लिए। कर एक स्लाइड जो कर है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहा है, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप ऑफ हाइट इज 10 मीटर। तो उसका जो स्लाइड बना रहा है उसका हाइट कितना दे रहा है, 1.5 मीटर, और वो 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है। और जो चिल्ड्रेन इसके ऊपर 5 ईयर से ज़्यादा के हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट का स्लाइड बन रहा है, उसका एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों कंडीशन में कह रहा है हाई की लेंथ ऑफ स्लाइड्स आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग बनाएंगे। पहले 1.5 मीटर वाला बनाएंगे, फिर 3 मीटर वाला बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसमें।
5 ईयर के से बिलो के लिए जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है आपका, तो 1.5 मीटर का बन रहा है, हाइट रह रहा है। और ये आपका स्लाइड हो गया, ये आपका स्लाइड हो गया। और एक जो बन रहा है वो बन रहा है कितना का, तो 3 मीटर का बन रहा है। ओके, जो 5 ईयर से एबव के लिए बन रहा है। तो एक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और एक का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ओके, तो आपको स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। मान लो ये हो गया ABC और ये हो गया PQR, दो कंडीशन बना। तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट AC एंड PR be टू स्लाइड्स, दो स्लाइड्स हैं PR, height of first slide, height of first slide is 1.5 meter and second slide is 3 मीटर। ओके, एक एक करके बनाते हैं। ये मेरा हो गया फिगर फर्स्ट, ये मेरा हो गया फिगर सेकेंड। तो फॉर फिगर फर्स्ट के लिए हम लोग आते हैं। तो इसका वो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको AB जो दिया हुआ है वो दिया है 1.5 मीटर और एंगल ACB जो दिया हुआ कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड यानी AC निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर दिया है तो sin 30। तो sin 30 इक्वल टू क्या होगा, तो P/H होता है। तो P मेरा क्या होगा, तो P हो गया 1.5 और H मेरा हो गया AC। तो sin 30 1/2 होता है, ये 1.5/AC हो गया। तो क्या होगा, क्रॉस कराएंगे तो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, AC इक्वल टू 3.0 मीन्स आपका जो AC का वैल्यू आया वो कितना आया, 3 मीटर। AC का वैल्यू 3 मीटर। फिर इसी तरह हम लोग आगे चलें तो यहाँ लिखेंगे अगेन फिगर सेकंड के लिए आइए। तो इसमें आपको क्या दिया है, तो ये मेरा 3 मीटर है। तो इसमें जो PQ है वो 3 मीटर है और एंगल PRQ जो है आपका 60 डिग्री है। तो इसमें भी हमारा निकलेगा तो वही sin 60 डिग्री। क्या निकलेगा, sin 60। तो sin 60 का वैल्यू क्या होगा आपका, तो P/H करो। जब P/H करोगे तो मेरा हो जाएगा PQ/PR। ओके, तो आइए sin 60 होता है √3/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, तो PQ मेरा 3 है और यहाँ हो जाएगा कितना आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा PR। फिर क्रॉस कराइए, जब क्रॉस कराएंगे तो PR इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो इससे मेरा PR निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 इंटू 2/√3। तो √3 से जब 3 कटाएंगे तो √3 आ जाएगा। इससे मेरा PR जो निकल गया वो 2√3 मीटर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। यानी इसमें क्या करना, हमको दो फिगर यूज करना था, एक 60 डिग्री के लिए और एक 30 डिग्री के लिए। वैसे दोनों स्लाइड का हम लेंथ निकाल लिए, लेंथ निकाल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन आपका जो कर रहा है 4 नंबर, वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री।
कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का ग्राउंड के साथ वो कितना है 30 डिग्री है, और जहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है वो डिस्टेंस जो है टावर से वो कितना है 30 मीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमको बनाना है। ओके, चलो हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है जी, एक टावर है, टावर के टॉप से, टावर के, ये भी मान लीजिए टावर है, टावर के टॉप से ग्राउंड पे मान लीजिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, और टावर से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर है। यही मेरा क्वेश्चन। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट ए बी ए टावर। ये भी क्या है आपका टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी इज 30 डिग्री। ओके, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी आपका जो है 30 मीटर है और एंगल ए सी बी आपका जो है 30 डिग्री है। आपको क्या करना है, टावर का हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ जो टावर होगा, तो हाइट ऑफ टावर आपका कितना होगा, हमने एच मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो लिखेंगे, तो हमको बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan 30 का यूज करेंगे। tan 30 क्या हो जाएगा P/H, और P आपका H है और B आपका 30 है। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, तो H/30 क्रॉस कराइए तो ये हो जाएगा √3 H = 30। ओके, √3 H = 30 हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसे क्या निकलेगा, H का वैल्यू निकलेगा 30/√3। अब आप देखो क्या करोगे, नीचे रूट है, हम पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं कि नीचे रूट को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, √3 है तो √3 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 30 कटाएंगे 10 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू मेरा कितना आएगा 10√3 मीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर मेरा कितना निकला 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग ऑन हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इसमें देखिए क्या दिया है, तो इसमें आपका काइट का हाइट दिया हुआ है। काइट का हाइट मतलब अगर ये फिगर बनाते हैं तो ये आपको 60 मीटर दिया हुआ है या 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो, खुद से कोशिश करना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। ओके, आज हम लोग वीडियो यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।